मेहनत कर लेते तो बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट सलीम आते। सलीम जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सर हम सब लोग सोए हुए हैं और बिल्कुल सही, हम सब लोग दुष्ट हैं। सही, हम लोग बिल्कुल सही, खुद राइट अच्छे सर। लोग नहीं हैं। सर ये बताइए, यदि हम अच्छे और बुद्धिमान और विवेकशील होते तो सर क्या हमें इस बात का एहसास करने में 77 साल का समय लग जाता कि हमारे ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थुपे हुए हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सर। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। वही सर न्याय व्यवस्था थुपी हुई है जिसका सोच और चिंतन था आपको अपमानित करना, बिल्कुल उत्पीड़ित बिल्कुल करना, आपका शोषण सही बात। करना और प्रक्रिया में उलझा कर न्याय से वंचित कर रखते हुए आपको बर्बाद करने के लिए जो प्रक्रिया थी, वही सर आपके ऊपर आज भी थोपी हुई है। बिल्कुल सर बिल्कुल। इस घटिया व्यवस्था के तहत जिसकी जो जिम्मेवारी है आज, लीगल सर जिम्मेवारी, वैधानिक जिम्मेवारी है, वो व्यक्ति भी जो है अपनी उस घटिया कानून के तहत भी वैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। आकंठ बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इन राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है। और सर। और ये इस बात का जो है ना सलीम जी, आपको एहसास है क्या? बिल्कुल एहसास है सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। जबकि मेरी इस तरह की कोई सोच रही, मतलब उस तरह की कभी जात पात दुनियादारी को सोच के अपन लोगों की कभी सोच नहीं रही सर, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कभी। तो लेकिन कई मामलों में देखता आ रहा हूँ लंबे समय से कि सर मैं ही आहत हो रहा हूँ सर। आप बिल्कुल आहत हो कई रहे मामले हैं। हम तो देखो बड़ी सिंपल इतना सी बात, आहत हो रहा हूँ सर कि अब कुछ मत पूछो। आप देखो, जनसंपर्क विभाग है आपको मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। सर। हमारे संविधान ने हम सबको बराबर पैदा किया था। हमारे राजनेताओं ने अपने वोट की खातिर हमें जाति और धर्म में बांट दिया। जी सर। भारत में यदि सभी इंसान बराबर हों, सभी इंसानों सर को जो है रोजगार का मौलिक अधिकार मिले, सभी को जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिले, सभी को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार मिले, और भारत सरकार पर इस इन अधिकारों को देने के लिए 5 पैसे खर्च ना हो, तो फिर सर महत्वपूर्ण आपके की बात जितने करने में नियम क्या हैं दिक्कत सारे मैंने है? हैं? पढ़े, सारे नियम सर, सब सारी नियमावली पढ़ी, सब कुछ पढ़ा मैंने सर। हम्म। अगर उस पर अमल हो जाए तो देश का उद्धार हो जाए सर। ये अगर जो है ये हमारे हाथ में है। जब सर तक हम अगर दूसरे के हाथ में देंगे तो प्रॉब्लम है। हाँ तो बिल्कुल हम बिल्कुल। तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो हमने आपने हमारी चीजें पढ़ी हैं उसी में हम हर उसमें लिख रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो उस मैं कर लूंगा सर। आप बताइए, मैं के बाद बस कराता हूँ। क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड मैं करना आपके हाथ में है कि नहीं है? मैं मैं आज ही बच्ची से कराता हूँ सर, बच्ची आई हुई अच्छा, एक होंगी तो ये तब। नहीं, उसको किसी से नहीं कराने की जरूरत है। मैं खुद कर हाँ, उसको देख क्लिक लूंगा। करिए, वो आपसे पूछेगा क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है ये कुटुंब ऐप पर सर एम्पावर्ड है। तो वो जो है ना सर आपसे सर पूछेगा, डू यू वांट टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन, डाउनलोड कर लीजिए। राइट। ठीक है अब इसके सर। बाद जो है आपको उसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में सर परिचय देते हुए 2-3 लाइन लिख देना है, सर और उसको जो है सर अपना जहां रहते हैं एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे, तो आपको सर ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड पैदा होता है। राइट। सर मतलब आइडेंटिटी कार्ड मैथिली संघ को जारी नहीं करना होता है, मैं वो आइडेंटिटी कार्ड वो जारी अपनी होना भी संस्था आप, का है हाँ, खुद अपने आप होता है। अपने और आप फिर जो है उसको जो आइडेंटिटी कार्ड देखना है उसके लिए क्या करना है, आप अपना ऐप से। खोलिए, उसमें सबसे नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल है, उसमें क्लिक करिए तो आइडेंटिटी कार्ड खुल जाता है। उसके सर नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो जी हम जी क्या कह रहे हैं कि उसको क्लिक करेंगे तो एक सर ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है जिसमें आपकी लिंक होती है। सर आपकी लिंक से जो जुड़ेगा उसके लिए आपको 100 नंबर मिलते हैं, और ये सर 100 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सर आगे चल के आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं तो ये 100 सर नंबर जो जुड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जिम्मेवारियां उसी आधार पर मिलती हैं। सर जैसे सर आप जो है 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको सर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देता है। सर यदि आप 50 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो आपको स्पेशल स्टेट ऑफिसर बना देता है। सर यदि आप 100 लोगों को जोड़ देते हैं तो वो स्पेशल राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। सर और आप यदि और
आकांक्षा रखते हैं तो वो पद भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो पद जो है आपके काम पर आधारित हैं कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, जोड़ा। राइट। अब आप ये बताइए, यदि हम मात्र, देखो आपको करना क्या है, जो आपने उसमें भेज दिया व्हाट्सएप पे, वो तो एक सोशल मीडिया का उपयोग है, वो क्राइम फ्री भारत की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। क्राइम फ्री भारत जानते क्या कह रहा है कि आप 10 लोगों की सूची बनाइए जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी हैं, या आप विभिन्न जगहों पर रहे हैं तो जहां जहां के जो भी पड़ोसी हैं वो, और जिन संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं, जैसे आप पत्रकारिता से जुड़े हैं तो पत्रकारिता बंधु हो सकते हैं। मेरे तो संपर्क अच्छे हैं सर, पिताजी पुलिस में ही थे, सर्विस के दौरान एक्सपायर हुए थे। हाँ हाँ हाँ, तो कई जगह रहे हैं, तो कई जगह जोड़िए, राइट। अब उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है 10 लोग जिनके अंदर सबसे अधिक ऊर्जा आप पा रहे हैं, और आपको लगता है ये वो लोग हैं जो अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। उनको भी बस इसी तरीके से आपको फोन करना है 10 लोगों की सूची बनाने के बाद। उनको तब तक आप जो है व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज चुके होंगे, उनसे कहना भाई ऐसे खोलो, ऐप को डाउनलोड करो, अपना फोटो डालो, अपने बारे में 2 लाइन लिखो, एरिया पिन कोड डालो, और इसी तरीके से सभी पे व्हाट्सएप पे शेयर करो, फिर 10 लोगों की सूची बनाओ। यदि हम इस प्रक्रिया को जारी रख सके तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल, मात्र 9 दिन में। अब बताओ, ये 100 करोड़ लोग जब ये कहेंगे कि साहब 21 लक्षों वाला ये हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए, तो वर्तमान सत्ता में बैठे माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हमें 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं को विवश कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल। और यदि फिर वो विवश नहीं होते हैं तो उन्हें रिप्लेस भी कर पाएंगे, राइट। तो रिप्लेस कौन करेगा? जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। सबसे अधिक लोगों को जोड़ना किसके हाथ में? आपके खुद के हाथ में है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, आपको सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आएगा और आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान व्यवस्था में जो अन्याय आपके साथ हो रहा है, जब आप इस तंत्र के तहत जुड़ जाएंगे तो वो अन्याय नहीं हो पाएगा। आप उसी में वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, वो वीडियो जो है आगे भेजे जा सकते हैं, उसमें अपराध पंजीबद्ध से लेके विवेचना तक की कार्रवाई वर्तमान व्यवस्था में भी कराई जा सकती है। तो और बताइए सलीम जी, आपको अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? कह रहे सर, क्यों नहीं चाहिए सर। तो चाहिए तो आप अपने साथियों को एक, क्योंकि हमारी बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही है और क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी होगी, तो आप अपने साथियों के साथ क्या जो है ना उनको आप संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये नहीं, एक जस्ट मिनट, कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो नहीं होगा, तो मैं उससे सामने वाले से पूछता हूँ आपको करना है क्या? क्या आप अगर सर विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है तो सर मैं सबसे पहली बात तो ये पूछता हूँ कि जब जो कहता है कि साहब ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपको नहीं करना है, इसकी पूरी कार्य योजना मैथिली शरण गुप्त ने बनाई है। आपको तो एक छोटी सी जिम्मेवारी दी गई है कि ऐप को डाउनलोड करिए, अपने 10 लोगों की चेन बनाइए, राइट। और यदि आप इस प्रक्रिया में जाते हैं और यदि आपके सर की ताज की भी आपकी अपेक्षा है तो वो भी पूरी होगी, क्योंकि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसे 543 व्यक्तियों को जो है सांसद का टिकट मिल जाएगा। तो इस बार तो नहीं हो पाया, 2029 में नहीं सर, कहीं ना कहीं मैसेज जो है आपके इंटरव्यू जो है उससे कहीं ना कहीं तो सर फर्क पड़ता है सर, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो सलीम जी मेरा आपसे कहना है, हम सोए हुए क्यों हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारे जेब का कुछ जा नहीं रहा है, जब हमें कोई जुलूस नहीं निकालना है,
जब हमें कोई धरना नहीं देना है, जब हमें एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, जब हमें न्यायालयों में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरने में नहीं बैठना है, तो मैं तो छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, आजमाने में क्या दिक्कत है? होगा नहीं होगा, ये सलीम तन्हाक ने जो है ना चिंतन नहीं किया है, ये मैथिलीशरण गुप्त ने चिंतन किया है, उसके मॉडल बनाए हुए हैं। यदि आपको कुछ उन मॉडल्स के बारे में संशय है और आपको यदि उस क्षेत्र का ज्ञान है, तो आप आइए, हम आपसे लाइव चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वो प्रश्न जो आप उठाएंगे उससे हमें अपने मॉडल को और रिफाइन करने में मौका मिले। हो सकता है कुछ ऐसे पहलू ध्यान में आ जाएं जिन पे हमारा अभी तक ध्यान ना गया हो। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। तो सलीम मियाँ जी, आप अपने साथियों को, अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ओजस्वी भाषा में अपना संदेश दे दीजिए। मैं सर यही देना चाहता हूँ कि देश का विकास हो, अपराध मुक्त भारत बने, और जो जाति धर्म इसका जो भेदभाव है नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए इसका, ये सबसे मूल बात है। ये जाति और धर्म का तो लोगों ने अपने लाभ के लिए बांटा हुआ है, ये तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत कार्रवाई है, जिस पे जो है ये अंकुश लगाया गया है कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें कि जाति, धर्म, सेक्स, रेस और रिलीजन के आधार पर भेदभाव हो। ऐसा काम करना प्रतिबंधित है और हमारे इन राजनेताओं ने उस प्रतिबंध को ना तो माना बल्कि कानून बना दिए, जो कि जो है जाति और धर्म के आधार पर जो है ना भेदभाव कर रहे हैं। हम जो मूल बात है वो क्यों नहीं कह रहे हैं? जब मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं कि बिना धन के आप को जो है रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, एजुकेशन का फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, हेल्थ का फंडामेंटल राइट मिल जाएगा और प्राइवेसी का भी जो है ना फंडामेंटल राइट मिलेगा, और भारत की गलियों में कोई भी अनोनिमस व्यक्ति नहीं घूम पाएगा। जी सर। तो ये बात आप इसकी अपील करिए अपने साथियों से और लग जाइए। देखिए, इसमें हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, और जो देखिए जो अच्छी बात के लिए हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये महापरिवर्तन है। यदि महापरिवर्तन में ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ काम करे तो क्या कोई बुराई है? तो जैसे आप मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम लोग जो है जो शुक्रवार की प्रार्थना नमाज करते हैं, वो महापरिवर्तन के लिए शुक्रवार की नमाज क्यों नहीं आयोजित कर सकते हैं? जहां पर क्राइम फ्री भारत के वीडियो चले और सब लोग जो है शपथ लेते हुए जुड़े, क्या जो है सत्ता में बैठे हैं लोगों को हम मजबूत भी कर पाएंगे और मजबूर भी कर पाएंगे, और हमें बिना ज्यादा प्रयास के महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इसमें आपको कोई संदेह लगता है क्या? नहीं सर, कोई संदेह वाली बात नहीं। आपको लगता है कि इसमें किसी के जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, करते नहीं सर। क्या उसे कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है? नहीं। क्या उसे किसी का पुतला दहन करना पड़ रहा है? कहीं धरने पे बैठना पड़ रहा है क्या? नहीं। एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है क्या? क्या ये सब नहीं करना पड़ रहा है और बदले में 21 लक्षों सहित हमें 4 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं? हमें जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जा रही है। संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। आईपीसी और सीपीसी जो है ना सिविल प्रोसीजर कोड बदल जाएंगी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होगी। बिना थाना जाए, बिना कोर्ट में आवेदन लगाए आपका जो है ना एफआईआर और केस का संज्ञान हो जाएगा। अधिकतम 15 दिन में साक्ष्यों का संकलन, और वो भी अकाट साक्ष्यों का संकलन होते हुए चालान पेश हो जाएगा। और आज जो आप कोर्ट कचहरी के वर्षों बरस चक्कर लगाते हैं, मात्र 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। तो हमारे पेट में दर्द क्यों है?
हम अच्छे भारत को क्यों नहीं चाहते हैं? सर सलीम तन्हा सर जी, मैं सर आपसे ये पूछना चाहता सर हूँ, सर क्या हम सब सर लोग सच में इतने दुष्ट हैं कि खुद के सर लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं? इस बिंदु पे आप प्रकाश डालेंगे? क्या हम आप अंदर, आपकी बात से सर बिल्कुल सहमत हूँ सर आपकी। तो चलिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी चालू करेंगे तो 9 दिन में नहीं सही 90 दिन में हो जाएगा। जी मैं सर उसको आज करता हूँ। आप ऐसा करें और कल जी लोगों को 10 लोगों को खोजिए हाँ और मैं बिल्कुल बिल्कुल सर। और यदि वो बात आगे नहीं बढ़ाते हैं बार बार कहने के बावजूद भी, तो वो सर चाहे कितने भी अच्छे हों, उन्हें दुरात्मा मान लीजिए, सर उनको बड़ा मत मानिए। जो अपने और अपने बच्चों को अच्छा भारत से वंचित रखना चाहता है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो क्या सदात्मा होगी या दुरात्मा होगी? नहीं, आपके हिसाब से क्या वो सदात्मा है या वो तो दुरात्मा है? दुरात्मा होगी सर तो सर। जो आपकी बात ना मान के और आपके बार बार कहने को नजरअंदाज करे, उसे दुरात्मा मान लीजिए। बिल्कुल छोटे लोगों में सदात्मा को तलाशिए, सर। हम चमत्कार कर देंगे। ये बताइए, क्या हमें जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाना पड़ेगा क्या? यदि हम 100 नहीं करोड़ लोग जुड़ आवश्यकता नहीं सर। जाएंगे, यदि हम 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे पास आएंगे बिल्कुल और हम उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे और अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। तो सर। मेरे ख्याल से हम लोग अपील करें अपने लोगों से कि वो सदात्मा बने, अपने और अपने बच्चों के लाभ के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें। मेरे ख्याल से इस सोच और चिंतन से आप सहमत हैं? जी सर। तो अपनी ओजस्वी भाषा में एक अपील कर दीजिए। सर जुड़ना चाहिए सर अधिक से अधिक लोगों को। बहुत सुंदर बात। और जी सर। चलिए, तो इसी के साथ ये वार्तालाप विराम दें। सर सर जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, जय जय गुरु, भारत। जय गुरु।